भी आपने, ये आपका पहला साक्षात्कार है? यस सर। इससे पहले आपने प्री दिया है? जी सर। ओके। अच्छा, जो भी सर ने सवाल पूछा हो जिसका मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपने कहा सभी लोग बड़े सहिष्णुता से रहते हैं। मैं तो सहमत नहीं हूँ इस विचारधारा से। आए दिन दंगे होते हैं, थोड़े छोटे छोटे सामाजिक तनाव के ऊपर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। और सर ने भी एक सवाल इससे मिलता जुलता पूछा था कि दो अलग अलग समुदाय के लोग जुलूस निकालना चाहते हैं, एक ही समय पर निकालना चाहते हैं। आपने कहा कि हम उन्हें अलग टाइम दे देंगे, लेकिन ये लड़ाई तो उसी बात की है, साथ साथ निकालेंगे। तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे ये बताइए। मैं आया हूँ, मेरे साथ एक और लोग आए हैं और मेरा टाइम तो वही है, मैं तो नहीं बदलने वाला। बताइए। और आप उनको कहेंगे कि नहीं सब लोग प्यार से रहिए, तो कहने वाली बात है। मैं तो नहीं मानता कि लोग प्यार से रहते हैं। तो कैसे हैंडल करेंगे आप इस सिचुएशन? सर अगर वहाँ की मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उन दोनों को मना भी कर सकती हूँ जुलूस निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं उन्हें पहले एक प्रपोजल दूंगी कि आप लोग इस टाइम पे निकाल लीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बट अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो मैं उन्हें मना भी कर सकती हूँ कि आप दोनों को ही फिर परमिशन नहीं दी जाएगी जुलूस निकालने की। जब आप दोनों लोगों को मना करेंगी तो उसमें से एक जो उसका आयोजक है वो वहाँ के जो विधायक हैं उनका भाई है, वो उस कमेटी का चेयरमैन है और वो बहुत प्रभावशाली है। 70 वर्ष से उसकी सीधी पहुँच है और वो आपके पास भी बैठता है। उस दिन वो भीड़ उसके साथ है तो वो भीड़ को देख के और ज़्यादा उत्तेजित हो गया है और वो आपसे उसका जो एक नजरी लगाव है, जो आपके पास उठता बैठता है। जो डीएम आपके पास कई बार सिफारिशें लेके आया है, आपने उसकी एक दो सिफारिशें छोटी मोटी मानी भी है। उस दिन वो आपसे ये सिफारिश मनवाना चाह रहा है। विधायक का भाई है, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले उसके यहाँ आके गए हैं। बताइए अब आप कैसे मना करेंगे? सर अगर उससे मेरा कोई कांटेक्ट है या मैं उसको जानती हूँ तो भी एज अ डीएम मुझे सोशल परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा। मैं किसी पर्सनल के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर मुझ पे पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो मैं विधायक जी को समझा भी सकती हूँ, कंडीशन से उन्हें बता भी सकती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन है और अगर ऐसी कोई घटना एक साथ जुलूस निकाला जाता है तो यहाँ पर दंगे की स्थिति बन सकती है। और अगर फिर भी वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं तो मैं डिनाई कर दूँगी कि सर। अच्छा चलिए, इसी में एक सिचुएशन और जोड़ते हैं। आपने उसको मना कर दिया, वो मान गया, लेकिन इन द मीन टाइम आपके जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, जो आपसे 10 साल सीनियर हैं, उनका अगला रिंग आता है, कहता है नहीं इसमें जो दूसरा एक जो धर्म विशेष है उसको परमिशन नहीं देनी है और इनको परमिशन देनी है, इनको उसको टाल देना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? वो तो आपको सीनियर है और वो आपको आदेश दे रहा है कि आप उनको उस पक्ष को दे दीजिए जो कि सत्ता पक्ष है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि दूसरा धर्म विशेष का, उसको नहीं देना है या उसको टाल देना है कोई बहाना बना के। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? और वो आपके सीनियर है, इमीडिएट सीनियर है आपके कमिश्नरी में ही बैठते हैं जहाँ पे आप, वो आपकी रोज मीटिंग लेते हैं। सर पहले मैं उन्हें कंडीशन से अवेयर कराऊंगी और इसके क्या नहीं, वो तो अवेयर है, आप उन्हें क्या, वो तो आपके सीनियर भी हैं। तो सर मैं उनसे अपील करूंगी कि वो मुझे रिटर्न में लिख के दें और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबल फिर मैं नहीं होंगी। मैं उन्हें ऐसा स्पष्ट कर दूंगी। ओके, मतलब आप उन्हें बोल देंगे कि वो लिखित में दें। वो तो नाराज हो जाएंगे, आपकी करेक्टर रोल भी वही लिखेंगे। नहीं, आप सोच लीजिए, आप मुझे आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो करेक्टर रोल है जिसके आधार पे आपका अपना प्रमोशन डिपेंड करता है, वो उसको खराब कर देंगे। वो लिख देंगे कि सी इज़ वेरी पुअर ऑफिसर एंड ही विल ग्रेड यू बिटवीन 1 to 4 मार्क्स विच आर वेरी पुअर फॉर योर प्रमोशन पर्पसेस। देन व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू इन दैट सिचुएशन? सर मैं यही करूँगी, मैं उनसे रिटर्न में लिखने को दूंगी और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल फिर वही होंगे। और जो मेरा फीडबैक है ये मेरे काम पे डिपेंड करता है। इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर तो आते रहेंगे। अगर मैं हर समय झुकती हूँ और इसकी चिंता करती हूँ कि मेरा फीडबैक कैसा रहेगा तो ये तो मेरे लिए ही नेगेटिव होगा। आपके लिए नेगेटिव होगा तो आप तैयार हैं? पुअर परफॉर्मेंस आपकी होगी, उसके लिए आप तैयार हैं? ओके।